अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, जो कि 2.5 आर्टिकल है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू सिलेबस फेडरल बोर्ड। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि शेप ऑफ ऑर्बिटल होती क्या है। उससे पहले आपको ये बताऊं कि हमारे पास नॉर्मली जो है ऑर्बिटल्स वो 4 टाइप्स के होते हैं: एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। अब ये जो हमारे पास एस पी डी ऑर्बिटल्स हैं, इनकी शेप होती है स्पेसिफिक एस पी डी एंड एफ। हम एफ को नॉर्मली जो है वो बोर्ड पे ड्रॉ नहीं करते, बुक्स पे भी ड्रॉ नहीं होती, क्योंकि इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड शेप। तो हम कह देते हैं कि एफ हैज़ कॉम्प्लिकेटेड शेप, तो हम इसको नॉर्मली ड्रॉ नहीं करते। अब बाकी बच जाते हैं हमारे पास एस पी डी। तो सबसे पहले अगर एस की बात की जाए तो एस की जो शेप होती है ये स्फेरिकल होती है। अब स्फेरिकल का मतलब ये है कि एक सॉलिड हार्ड बॉल जैसे होता है ना, उस तरह इसकी शेप होती है। अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से होगा, फोकस कीजिएगा। ये आपके पास जो है एक स्फेयर शेप में जो होगा ये हमारे पास एस ऑर्बिटल होगा। अगर पी ऑर्बिटल की बात की जाए तो जो पी ऑर्बिटल है ये डंबल लाइक होता है, मतलब इसके 2 लोब्स होते हैं इस तरह से, ठीक है। और अगर हम डी की बात करें तो डी में 4 लोब्स होते हैं इस तरह से। डी वैसे 2 शेप्स में आता है, वो आपको मैं दोनों जो है वो क्लियर कर देता हूँ। तो ये आपके पास जो है वो ऑर्बिटल्स की नॉर्मली शेप आ गई कि एस ऑर्बिटल जो है ये स्फेरिकल है, पी ऑर्बिटल जो है ये डंबल लाइक है, और ये वाला है इसके 2 लोब्स हैं। और आपके पास जो नेक्स्ट आता है डी ऑर्बिटल, इसके 4 लोब्स हैं। मतलब इनको मैं लोब्स कह रहा हूँ, एक लोब दूसरा लोब, इस तरह 1 2 3 4 4 लोब्स। तो ये हमारे पास जो है वो शेप्स आ जाती हैं। अब ओरिएंटेशंस की बात की जाए, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, अब मैं आपको ज़रा इमेजिन करवाने लगा हूँ। सपोज करें आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एस ऑर्बिटल में। तो एस ऑर्बिटल में ये स्फेरिकल सर्कुलर ही मूव करता रहेगा इस फॉर्म में, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन अगर होता है पी ऑर्बिटल में, सपोज करें पी ऑर्बिटल में, तो ये कुछ इस तरह से मूव करता है, इस तरह से इसका मोशन होता रहेगा बार बार इस तरह से। और अगर यही इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में है, तो डी ऑर्बिटल में इस इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो डी ऑर्बिटल की शेप की तरह होगा। ये इस तरह मूव करता रहेगा, इसमें इस तरह ये मोशन करता रहेगा। तो ये देखिए आपके पास शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपने पढ़ा है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से इन ऑर्बिटल्स की फर्दर जो है वो ओरिएंटेशंस आती हैं। कैसे? अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में घूम रहा है, तो एस ऑर्बिटल की कोई भी ओरिएंटेशन नहीं आती है, एस ऑर्बिटल इसी शेप में ही रहता है। लेकिन जब मैं पी ऑर्बिटल की तरफ देखता हूँ और उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है, तो पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन इस तरह वाई एक्सिस के लॉन्ग भी मूव करने लग जाता है, एक ओरिएंटेशन आ गई पी की, जिसको हम बोलते हैं पी एक्स। इसी तरह वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग भी ऐसे मूव करने लग जाता है, जिससे हमारे पास पी की दूसरी ओरिएंटेशन आ जाती है, जिसको हम बोल देते हैं पी जी। और इसी तरह हमारे पास एक और ओरिएंटेशन आती है, वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से भी मूव करने लग जाता है, जिसको हम बोल देते हैं पी वाई। तो इस तरह हमारे पास जो पी ऑर्बिटल है उसकी 3 ओरिएंटेशंस आती हैं, पी एक्स, पी वाई और साथ आ जाती है पी जी। और इसको अगर हम सेपरेटली लिख लें तो पी एक्स को हम जो है वो इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं, पी वाई को हम इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं, और पी जी को जो है हम जेड एक्सिस के लॉन्ग इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं। अगर यही केस किया जाए हमारे पास डी के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई किया जाता है एटम के ऊपर, तो एटम के इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल में हैं वो हमारे पास कम्प्लेक्स शेप में चले जाते हैं और वो 5 ओरिएंटेशन शो करते हैं। वो 5 ओरिएंटेशंस बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो उनका नाम लिख लूँगा। हमारे पास पहली ओरिएंटेशन आती है डी एक्स वाई, दूसरी ओरिएंटेशन आती है डी वाई जी, और तीसरी ओरिएंटेशन आती है डी जेड एक्स, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास एक और ओरिएंटेशन आती है, वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और फिर डी जी स्क्वेयर। तो 5 ओरिएंटेशंस आती हैं हमारे पास डी ऑर्बिटल की। मतलब जो डी सब शेल है वो 5 जो है वो सब ऑर्बिटल्स में या ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाता है। अब डी एक्स वाई को अगर देखा जाए तो इसमें हम क्या करेंगे, ड्रॉ करने का भी मेथड आपको बता देता हूँ। आप डी एक्स वाई है तो एक आप एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लें और एक आप वाई एक्सिस ड्रॉ कर लें, और इन दोनों एक्सिस के इन बिटवीन आपने जो है वो ऑर्बिटल्स लोब्स जो है वो ड्रॉ कर देने हैं। तो ये डी एक्स वाई बन जाएगा।
इसी तरह अगर आप डी वाई जी की बात करते हैं तो आप क्या करें, एक को जेड एक्सिस ड्रॉ कर लें, एक को आप वाई एक्सिस ड्रॉ कर लें और इनके इन बिटवीन आप जो है वो 4 लोब्स ड्रॉ कर दें तो ये डी वाई जी बन जाएगा। इसी तरह अगर आप डी जेड एक्स बनाना है तो आप इसी तरह एक एक्सिस को जेड कह दें, दूसरे को एक्स कह दें और इनके इन बिटवीन जो है वो आप इस तरह से लोब्स ड्रॉ कर दें तो ये डी जेड एक्स बन जाएगा। अगर इस तरह हम बात करते हैं डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर की, तो इसमें आपने क्या करना है, एक्स और वाई ले लेने हैं और आपने अब जो लोब्स हैं इन एक्सिस के अलोंग ड्रॉ करने हैं। तो ये एमडी कैट में एमसीक्यू भी आया हुआ है कि डी के जो ऑर्बिटल्स हैं कितने ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस हैं और कितने ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस हैं। तो 2 ऑर्बिटल जो हैं वो अलोंग द एक्सिस हैं, एक ये डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर देखें अलोंग द एक्सिस बनाए मैंने, और 3 1 2 3 ये जो 1 2 3 ये जो है ये इन बिटवीन द एक्सिस हैं। अगर मैं डी जेड स्क्वेयर बनाता हूँ तो आप यहाँ पे जी एक्सिस ले लें और जी एक्सिस के ऊपर आप इस तरह से लोब ड्रॉ करें और एक आपने यहाँ पे इस तरह का सर्कल ड्रॉ कर देना है। तो ये जो दो ऑर्बिटल हैं, एक ये वाला और ये वाला, ये अलोंग द एक्सिस हैं और जो 3 है डी एक्स वाई डी वाई जी डी जेड एक्स वो जो है हमारे पास उनको हम बोल देते हैं इन बिटवीन द एक्सिस। तो ये हमारे पास शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल था। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। साथ एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ फ्री रेडिकल। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल क्या होता है, याद रखिएगा, आपके पास कोई भी ऐसा एटम या मॉलिक्यूल, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, कोई भी ऐसा एटम या फिर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिस पे क्या होता है, जिस पे ये होता है कि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है और उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक रेडिकल है, फ्री रेडिकल है। अगर कोई एटम है उसके पास, और इसको लिखा कैसे जाता है, सपोज करें यहाँ पे अगर मैं एक एटम का फ्री रेडिकल लेता हूँ तो ये Cl है, तो ये एक एटम है। अगर उसको मैं फ्री रेडिकल शो करना है तो इसके ऊपर मैं एक डॉट ड्रॉ कर दूंगा तो ये फ्री रेडिकल बन गया। इस तरह अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, सपोज करें CH3 है और इसके ऊपर आप यहाँ पे एक डॉट शो कर देंगे तो ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करें ये वैलेंस शेल में होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि जो फ्री रेडिकल्स हैं दे आर वेरी रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये इंटरमीडिएट्स होते हैं। इंटरमीडिएट मतलब ये है कि ये किसी भी रिएक्शन के दौरान फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ जो है ना वो इंस्टेंट ऑफ टाइम जो है ये बनते हैं। इस वजह से ये फौरी तौर पे रिएक्ट करके ये आगे अपना कंपाउंड जो है वो जनरेट कर देते हैं। उसके बाद इनको एक्टिवेटेड एटम्स या एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है, ये भी आपने बात याद रखनी है। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स और एक्टिवेटेड एटम्स भी बोला जाता है, या स्पीशी भी कह देते हैं या मॉलिक्यूल हम लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, फौरी तौर पे रिएक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक ये आता है, सर इनकी कन्फिगरेशन जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उनके बारे में कुछ बता दें। तो इसका आंसर यही है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो सेम होती है जैसे कि इनके पेरेंट एटम की। लाइक यहाँ पे आपके पास Cl एटम है और Cl एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कन्फिगरेशन आपको पता है हमने लिखी हुई है। तो अगर मैं Cl रेडिकल लेता हूँ तो इसके भी इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होंगे और इसकी कन्फिगरेशन भी सेम ही होगी। तो ये बात आपने याद रखनी है कि फ्री रेडिकल हो या एटम हो उनकी कन्फिगरेशन सेम होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब सेम है तो कन्फिगरेशन डेफिनेटली सेम होगी। बस डिफरेंस कहाँ पे आता है कि एटम को हम जो है वो सिंपल शो करते हैं और रेडिकल को हम डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।